हेलो दोस्तों, क्या आप नेक रास्ते पे निकले हो? तो सावधान, रास्ते में दिक्कतों की झड़ी होगी। अगर चीर दोगे उन दिक्कतों की छाती तो आपके अंदर की ताकत एक अलग लेवल पे बढ़ी होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे अंदर की ताकत और बढ़ा लेते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लेते हैं। बट क्या पढ़ के? टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, लेक्चर फटाफट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, जल्दी से खत्म करेंगे। बट लेक्चर शुरू करने से पहले जो भी दोस्त हमारे साथ नए सिरे से जुड़े, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन हिट कीजिए। ओके गाइस, तो पहला टाइप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में आता है सर्विस यूनिट मेथड। तो ये सर्विस यूनिट मेथड कौन से बिल्डिंग्स को अप्लाई किया जाता है? तो जो बिल्डिंग सर्व करती है एक स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल होता है, वो क्या करता है? पेशेंट को पर बेड सर्विस देता है। हॉस्टल होता है, हॉस्टल क्या करता है? स्टूडेंट्स को पर बेड या पर स्टूडेंट रहने की व्यवस्था देता है। तीसरा एग्जांपल आपको बता दूं, सिनेमा थिएटर्स होते हैं, तो वो डिजाइन किए जाते हैं पर सीट। तो ये जो सिनेमा थिएटर्स है, हॉस्पिटल्स है या हॉस्टल्स है, इनका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करना चाहोगे तो आपके पास सर्विस यूनिट मेथड है। अब इसमें एक यूनिट मतलब क्या? आपके सिनेमा थिएटर का एक सीट मतलब वो एक सर्विस यूनिट हो गया। हॉस्पिटल का एक बेड मतलब वो एक सर्विस यूनिट हो गया। अब इसकी एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसी लोकेलिटी में कोई अगर हॉस्टल बनवाया हो या हॉस्पिटल बनवाया हो तो उसका ट्रैक इंजीनियर ने रखा होता है, सब रिकॉर्ड, जैसे कि कौन से लोकेशन में है वो बिल्डिंग, फिर उसके बाद उसमें टोटल कॉस्ट कितना गया, ये सब चीजें क्या की जाती है? नोट डाउन की जाती है इंजीनियर के द्वारा। तो अब वो नोट डाउन करने के बाद टोटल कॉस्ट जो है वो आपको पता चल जाती है। अब जैसे ही आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, आप क्या करोगे कि आपने 100 बेड का हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है, और उस 100 बेड के हॉस्पिटल की पूरी डिटेलिंग इंजीनियर ने रिकॉर्ड करके रखी है। तो उसके रिकॉर्ड के अनुसार ये 100 बेड का हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए टोटल कॉस्ट, अज्यूम कर रहा हूं मैं, 10,000 आ रही है, और यूनिट कितने हैं? 100 यूनिट्स है, ठीक है। तो पर यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? पर यूनिट देखिए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स। टोटल कॉस्ट 10,000 और ऐसे 100 बेड्स वहां पे कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। तो एक बेड का वैल्यू 100 से डिवाइड, ए 2 0 कट हो गए, तो एक बेड के लिए 100 रुपया खर्चा आ गया। तो ऐसा डिटेल में जिसका एस्टिमेट आपको पता है, तो उससे आपको पता चला कि एक बेड के लिए 100 रुपीज खर्चा आता है। तो उसी लोकेलिटी में दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो क्या करोगे आप? चलो 200 बेड का है क्या? ओके, 200 इंटू एक बेड के लिए 100 आ रहा है ना खर्चा, 100 हो गया आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। कौन सी मेथड से? सर्विस यूनिट इस मेथड से। पहला मेथड अच्छे से समझ गए। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कौन सा है? प्लिंथ एरिया रेट मेथड। बहुत इजी है, जैसे ये था ना वैसे ये प्लिंथ एरिया भी इजी है। अब क्या करते हैं इसमें? टोटली प्लिंथ एरिया रेट मेथड किस पे बेस्ड है? बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया कितना है, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट है, उसके ऊपर होता है। अब इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग रहेगा, जो सिमिलर टाइप का है, तो वो बिल्डिंग से आपको रेट जो है यूनिट प्लिंथ एरिया का मिल जाएगा। मतलब एक स्क्वायर फीट के लिए कितना खर्चा आएगा ये आपको एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से पता चलेगा। कैसे? जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको बांधने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना खर्चा आएगा वो आपको पता रहेगा। जैसे कि मानो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए टोटल खर्चा अगेन 10,000 ले लेते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट उतना आया था,
तो स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर फीट की है बिल्डिंग वो आप पता कर लो। मान लो 100 स्क्वायर फीट की है, 100 स्क्वायर फीट की है, तो ये टोटल कॉस्ट को अगर मैं 100 स्क्वायर फीट से डिवाइड करूंगा तो एक स्क्वायर फीट के लिए कितना खर्चा आएगा मिल जाएगा। ये देखिए 2 जीरो कट हो गए, तो एक स्क्वायर फीट का रेट कितना आया, RS 100 पर स्क्वायर फीट। तो उसी एरिया में दूसरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते समय आप क्या करोगे, आपके पास 500 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बांधना है ना, आपको कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो आप क्या करोगे 500 इंटू एक स्क्वायर फीट के लिए 100, दैट्स इट, आपका हो गया अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। इतना इजी और साधारण चीज होती है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका दूसरा प्लिंथ एरिया रेट मेथड। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया है, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्लिंथ एरिया। यहाँ पे जो किया ना वही किया, ऐसे 1 स्क्वायर फीट के लिए कितना रेट आएगा वो पता चल जाता है। अब आते हैं हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड पे। क्यूबिकल कंटेंट मेथड कैसा है, इसमें एक ही लाइन में मैं आपको बता दूंगा कि ये जो बिल्डिंग होती है ना, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, उसका वॉल्यूम मेजर किया जाता है। ठीक है, आपके अगल बगल में कोई बिल्डिंग है, उसका पूरा वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, बिल्डिंग कितनी ऊंची है, फिर उसका विड्थ कितना है और लेंथ कितना है, LBH। ठीक है, एक बार आपने मालूम कर दिया कितना उसका वॉल्यूम है तो आपको पता चलेगा, चलो 100 मीटर क्यूब का बिल्डिंग है और आपको उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता रहेगा कि अरे अच्छा इसको खर्चा कितना आया था, अगेन 10,000 ले रहा हूं, कन्वीनियंट रहेगा इसके लिए। तो ये 10,000 टोटल कॉस्ट था एक 100 मीटर क्यूब की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो टोटल कॉस्ट को अगर 100 मीटर क्यूब से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 100 रुपीज पर मीटर क्यूब खर्चा आता है। तो नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कितने का, मान लो 200 मीटर क्यूब का, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट रेडी। कौन से मेथड से, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, दैट्स इट, इतना इजी है ये। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम टिपिकल बे मेथड से। अब टिपिकल बे मेथड में आपको बता दूं, ये फैक्ट्रीज में यूज की जाती है कि कितने नंबर ऑफ गाले हैं, बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ गाले हैं, उससे आपको एक गाले का खर्चा मिलेगा। फिर उसी लोकेलिटी में दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे तो एक गाले का खर्चा पता है, कितने गालों का फैक्ट्री बनाना है उससे मल्टीप्लाई करो, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा बॉस। ठीक है, तो ये टिपिकल बे मेथड हो गया। अब लास्ट वाला अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड का एस्टिमेट करते समय जो भी बिल्डिंग है ना उसको सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर ऐसा डिवाइड किया जाता है, ऐसा डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, और इनके मेजरमेंट क्या किए जाते हैं, रनिंग मीटर में लिए जाते हैं। टोटल कॉस्ट को कितना रनिंग मीटर आया ना उससे डिवाइड करते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर का ना वॉल का लेंथ लेते हैं, आउट टू आउट, बिल्डिंग के आउट टू आउट वॉल का लेंथ लेते हैं, कितना रनिंग मीटर हो गया उससे क्या करते हैं, एक रनिंग मीटर के लिए कितना खर्चा आया वो निकालते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि ये मेथड्स आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए हैं, तो इसका ज्यादा लोड लेना मत। सिमिलरली सब स्ट्रक्चर में आपका जो प्लिंथ होता है ना उसका लेंथ लिया जाता है पूरा का पूरा, और फाउंडेशन में कितना खर्चा आया उसको ओ रनिंग मीटर से डिवाइड करना, दैट्स इट। यहाँ पे आपके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के टाइप्स खत्म होते हैं। मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट घाई में कंप्लीट किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर 3rd चैप्टर जल्दी से जल्दी शुरू करिए, तो हम शुरू करने जा रहे हैं 3rd चैप्टर। एक और वीडियो आएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स का, और उसके बाद 3rd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आज का वीडियो, थैंक यू सो मच।